नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह जिले में होली की धूम। शराब के नशे में गांव पहुंची पुलिस, महिलाओं से अभद्रता का आरोप। जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद कांग्रेसियों ने आज सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। कुम्हारी में लाखों की चोरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुम्हारी की, जहां पर बड़ा चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि अनु दुबे के घर पर गणतंत्र समारोह था। वहीं बुधवार की रात मनसा पांडे थाना बरेठी बड़ा मलेरा जो अपने मामा के घर आई थी, इनके यहाँ पर चोरी हो गई है। बताया जाता है पेटी में रखे नकदी 63,000 रुपये, सोने की चूड़ी, हार, सोने की रिंग। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी सहित फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट रूबी चौहान, पुलिस डाक को मौके पर बुलाया गया और लगातार अब इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? राम मिलन दुबे। क्या हुआ रात में? रात के 11 के बाद हमारे यहाँ घर के पीछे से चोरों ने आके भांजी का जितना जेवर था वो ही भर छिया है और लेके चले गए। कुछ हमको मिल गया है पीछे ही तरफ, गेट से कुआ तरफ से थोड़ा बहुत डरा मिला है। कितने बजे की घटना है? 11 के बाद ही की है। 12:03 पर हमने देखा। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस आई थी, आश्वासन दे के चली गई, बोल रही थी 11 बजे आ जाना। रात के कुछ नहीं देखने वाला आई। लगभग कितना नकदी और जेवर चोरी हुआ? नकदी है 63,000 नगद रुपया जी, और कुछ चीजें मिल गई हैं। कुछ सोने की 4 चूड़ी है, एक हार है, झुमकी हैं, मंगलसूत्र है और 2 और पायल और डोरा है चांदी का। ये चोरी हो गए। हाँ, देखने लायक होगा कब तक चोर पकड़े जाते हैं। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया। बताया जाता है कि युवक अपने खेत पर भूसा भरने के लिए गया था, तभी उसके ऊपर हमला किया गया, कुल्हाड़ी से हमला किया गया। बुंदेलखंड में खास रूप से दमोह में जब भी फसलें आती हैं उसके बाद लगातार विवाद सामने आते हैं। ग्रामीण अंचल से बड़े बड़े विवाद सामने आते हैं। जैसे जैसे फसलें घर पहुंचती हैं विवाद लगातार बढ़ने लगते हैं। लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं और अभी तो फसलें कटने का समय शुरू हुआ है। युवक के ऊपर भूसे को लेकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में किया गया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आपको क्या हो गया था? खेत पे गए भूसा खिलाने, भूसा भरने के लिए कुल्हाड़ी मारी, वहाँ कुल्हाड़ी में चलाए, 11 सो गए, गिर गए, कुल्हाड़ी मार के भाग गए। कौन है जिसके मारे? कौन है ये? 3 और आते हैं, राजकुमार और राजकुमार पहला। काय पे विवाद करेंगे? हमारी खेती थी, भूसा खिलाने गए थे, भरवे खिलाने, भूसा नहीं भरन दिया तो मैं कुल्हाड़ी मार दी। कहाँ के रहने वाले हो? हम आलमपुर के भी निगोरा के। कैसे मारे थे? कुल्हाड़ी
आप ही अकेले? आप ही अकेले? हाँ। कहाँ की घटना है जी? मगोरा हारने को। थाना कौन से लगा? बटेगा का बुद्धा नहीं है गाड़ी तो निकाल बटेगा। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में आज जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि 50 से अधिक ग्रामीण एक साथ पहले SDM कार्यालय पहुंचे, फिर SDOP कार्यालय भी पहुंचे, जहां उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके गांव में पुलिस पहुंची थी जो शराब के नशे में थी। डायल 100 के माध्यम से यह पुलिस पहुंची थी। चालक एवं जो पुलिसकर्मी उसमें मौजूद थे उनके द्वारा शराब पीकर महिलाओं से अभद्रता की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। इसके अलावा एक युवक के साथ मारपीट की गई है। बताया जाता है कि तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम उमरिया औरैया माल में 3 से 4 दिन पहले एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके जेवर चोरी हो गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच करने पहुंची, लेकिन शराब के नशे में पुलिस के द्वारा काफ़ी अभद्रता की गई। साथ ही एक युवक जिस पर आरोप लगाया गया था, संदेह जताया गया था कि उसके द्वारा चोरी की गई, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसका हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। पुलिस उसे अपने साथ लेकर आई थी। 24 घंटे से अधिक समय हुआ, लेकिन पुलिस के द्वारा उसे पेश नहीं किया गया। युवक के पास से कोई भी सामान भी जब्त नहीं हुआ। गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा तेंदुखेड़ा पहुंचकर SDOP और SDM से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जब देखा गया कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तब तमाम लोग दमोह पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा को उनके द्वारा आप बीती सुनाई गई। पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से तेंदुखेड़ा में ये ज्ञापनों का दौर चला, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। अच्छा, गंभीर चोट है क्या? हाँ, इसको आप जो है तत्काल एक तो जो भी आप सीनियर साहब लोगों के संज्ञान में ला दें क्या मैटर है ना। मैं ठीक कितनी दारू पी है देवी लोग लेने गए थे भूपेंद्र केवल किलो लोग यहाँ से गए तो पहले टटा में गाड़ी नहीं लगा थी फसल के। अरे बम खा गई टटा में गाड़ी मारी, दारू पी गए, अंदर गए तो वहाँ से दारू साहब हम चल रहे हैं, हमने चोरी वोरी नहीं की है। हाँ तो बोले तोड़ दो। दारू पी के जाते हैं, दारू पी के जाते हैं, पेल दारू तो पेल पी के जाते हैं। वो तो उसकी गाड़ी नहीं संभरा उनका आदमी दिखाते नहीं या देता है गाली उल्टी सीधी गाड़ी में। भैया क्या नाम है आपका? घनश्याम मरावी। क्या हो गया है? वो सर लोग गए थे डायल वाले, तो वहाँ दारू पी के गए रहे, तो उनने पहले गाड़ी मारी टटा में, वहाँ टटा लगा था तो वहाँ पर गाड़ी मारी उनने। और वो अंदर जिसको लेने गए थे तो उसको भी बहुत मारा, वो भागा नहीं वहाँ से। तो उसने बोला कि हम साथ में चल रहे हैं, तो ये तो अच्छे से पिए थे दारू, तो इनने कोई सुनी नहीं है। पूरा हाथ डैमेज कर दिया है उसका और बहुत ज्यादा मारा है। और गाड़ी भी बोल रहे थे गाड़ी चलाओ इसके ऊपर से, जो वो बोलते जा रहा तो साहब हम आपके साथ में चल रहे हैं। पर वो उसके बाद में उसको ले जा रहे थे, तो हमारी ये भाभी थी तो ये घर पर थी, तो इनके लिए डंडा लेके वो दौड़े मारने के लिए, तो गाली गलौज की इनके साथ। फिर वो हम थे दुकान में, तो बिटिया खिलाने गाली दे लगे उल्टी सीधी, जो वो और हम लोग को जाति वाती पे वो भी गाली दे रहे थे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे जो वो। तो ऐसा है सर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा उन्हें जांच का आश्वासन दिया गया। उनका कहना कि संपूर्ण मामले में जांच कराई जाएगी। जांच उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वह मीडिया के कैमरे से भाग के नजर ग्रामीण दमोह तक आए हैं
इसके द्वारा भद्रता की गई है गाड़ी वाला। देखिए ये अभी मैं इस संबंध में थाने से जानकारी प्राप्त करूंगा, लेकिन उन्होंने जो आवेदन दिया है उसके अनुसार ये बता रहे हैं कि चोरी के संबंध में जाए को गए थे पुलिस वाले, पूछताछ करे हैं वहाँ पे, भद्रता करेंगे, ये क्या आरोप है। और उस संबंध में लोगों ने कहा कि हम जाँच यहाँ से कराएंगे, तो एजी के थाने से हम लोग जाँच करा रहे हैं। तो उनके जो आरोप हैं उनकी सही तरीके से निष्पक्ष जाँच कराने के लिए उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं, यहाँ से जाँच कराना चाहते हैं। चाहे एजी के थाना जो है, यहाँ का जो एससी अपना थाना है उस थाने से एससी थाना है वहाँ गए थे। उनका यही है कि वहाँ से जाँच नहीं करनी होगी, यहाँ जाँच होगी तो हमने यहाँ से करा दी। हम लोग का दायित्व है कि वहाँ से जहाँ आवेदक को लगता है कि जहाँ सही एंट्री हो सकती है हम वहाँ से जाँच कराएं। तो जो आप लोगों को मारपीट के आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो जाँच में आएगा वो कार्रवाई होगी। जाँच के जो सब आरोप हैं अभी, आरोप के बाद जो जाँच में तथ्य आते हैं और जाँच में जो साक्ष्य आते हैं, साक्ष्य के अनुसार राजूला फ्ला है, कानून में साक्ष्य के अनुसार निर्वाचन होता है। निर्वाचन यदि साक्ष्य आएगा तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा वो होगा। के बाद थाना प्रभारी चंद्र खेड़ा से बात की, वो कह रहे हैं कि उस पक्ष के भी बहुत सारे लोग थाने में बैठे हैं और बाइट दे रहे हैं अपने। उनका आरोप है कि वही आदमी ने चोरी किया है और पीआई इसकी व्यवस्थित जाँच कर रहा है। तो एक पक्ष कह रहा है उसे जाँच किया, ये कह रहे नहीं कि नहीं किया। अब जो सत्य होगा वो सामने आएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई, साथ ही जो पीड़ित परिवार हो उसे 15-15 लाख रुपए मुआवजा राशि दिए जाने की मांग भी रखी गई। आज कांग्रेस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और उनके द्वारा एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को भी सौंपा गया। दमोह कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शन हुआ और क्या कहना है कांग्रेस के नेताओं का। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले 2 महिलाओं की डिलीवरी होना थी और गर्भवती अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई, चूंकि इनका इलाज सही नहीं हुआ। और उसके पहले भी 4 महिलाएं डिलीवरी के टाइम पर खत्म हुई थी, जिसका जिला कांग्रेस और समस्त कांग्रेसजनों ने धरना दिया था। जांच हुई, जांच में सब लीपापोती हो गई और स्वास्थ्य का जो प्रशासन है बहुत लचर है और कमीशनबाजी का खेल है अस्पताल में और इलाज जनता को सही नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर जो मृत्यु हुई महिलाओं की उनको 15-15 लाख मुआवजा दिया जाए और ये लचर व्यवस्था सुधारी जाए। प्रशासन से यही मांग करते हैं। प्रबंधन के द्वारा लगातार कई वर्षों से अनियमितताएं देखने आ रही हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई हैं। आप लोग हमारे पत्रकार साथी हम लोगों को अवगत कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए, परंतु आप जब भी वहां जाएंगे वहां आपको ताला लगा मिलेगा। ना तो वहां कर्मचारी हैं, न डॉक्टर हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, वहां पे आपको दवाएं उपलब्ध भी नहीं मिलती हैं। यहाँ पर अभी 2 महिलाओं की, आप जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई अस्पताल में इलाज के दौरान। इसके पहले आपने देखा होगा 5 महिलाओं की मृत्यु हुई थी, जिसमें हिंडोरिया की महिला शामिल थी, जिनकी ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हुई थी। और दूसरा, हम लोगों ने कल ही समाचार पत्रों में देखा कि जवेरा में कर्मचारियों को, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, वो हड़ताल पे बैठे थे, जबकि वो मंत्री जी का क्षेत्र है। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं लगातार हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे जो आम जनता है उसके दुख दर्द में, उसकी परेशानी में, कर्मचारियों के विरोध में जो सरकार है ये केवल अपना दिखावा कर रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी आज के इससे हटके है कि अभी आपने देखा कि कल या परसों हमारा बजट पेश हुआ, उसमें 2 मंत्री होने के बाद हमारे जिले को क्या मिला है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार हमारे जिले की उपेक्षा हो रही है, अस्पताल में लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ समय पहले हम लोग हटा में जाके भी कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष जी और हम हड़ताल पे बैठे थे।
तो इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसके खिलाफ में आज जिला किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं। अगर अस्पताल प्रशासन नहीं चेतता है तो फिर जिला कांग्रेस कमेटी एक बड़ा आंदोलन अस्पताल के खिलाफ करेगी। जिला चिकित्सालय ऐसा स्थान है जहां पूरे जिले से लोग इस आशा और विश्वास के साथ आते हैं कि यहाँ पर उचित इलाज होगा, परंतु आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले यहाँ 5 प्रसूताओं की असमय मृत्यु हुई थी। उसके बाद में अभी 2 दिन पहले फिर एक घटना हुई जिसमें 2 प्रसूताओं की मृत्यु हुई और 2 नवजातों की मृत्यु हुई। इस तरीके की घटनाएं अस्पताल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और लोगों में अविश्वास पैदा करती हैं। पहले कलेक्टर साहब और कई भी जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि पहले घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन हम मांग करते हैं कि वो जांच का क्या हुआ, अगर कोई जांच की गई आपने तो किन दोषियों पर कार्रवाई की उसको सार्वजनिक करें, और ये जो घटना हुई है इसको लेकर भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए। सिर्फ औपचारिकता के नाम पर अस्पताल में घूम के चले जाना ये कोई बात नहीं होती। हमारा अनुरोध है कि रोगी कल्याण समिति की जो मीटिंग होनी चाहिए जिसमें लोगों के हित की बात होती है वो रेगुलर हो, साथ में जो अस्पताल प्रबंधन में औचक निरीक्षण हो, मासिक बैठकें हों, साथ ही साथ जो यहाँ पर दवाइयाँ और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, किसी पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, परंतु यहाँ पर हमेशा ये बात की शिकायत आती है कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी बातें सुनी नहीं जाती। तो एक इसमें भी एक कमेटी गठित हो जो इनके व्यवहार के संबंध में जांच करे, और अगर आगामी समय में इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। अभी जो नए सिविल सर्जन आए हैं, जब पूर्व में महिलाओं की मौत हुई थी उस समय वो भी वहाँ मौजूद थे, ये भी बड़े दुख का विषय है। हमने उसमें जब अधिकारियों के स्टेटमेंट पढ़े थे तो कोई कह रहा मैं 20 दिन पहले इस्तीफा दे चुका हूँ, कोई कह रहा मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आप जिला चिकित्सालय में बैठे हो जहाँ जन्म और मृत्यु से जुड़ा मामला आदमी का आता है, बड़ी आशा के साथ आता है, और आप कैसे गैर जिम्मेदार बयान दे सकते हो। और अगर उनने 20 तारीख को इस्तीफा दे दिया था तो माननीय ने उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया? कल जब आंदोलन की बात आई तो आपने आनंद फानंद में ऐसे व्यक्ति को चार्ज दे दिया जिनके कार्यकाल में 4-5-6 महिलाएं पहले ही मृत हो चुकी हैं। तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपका जो रवैया है ये स्पष्ट नहीं है। कृपया सार्वजनिक रूप से, जैसे आप PRO के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अपनी बात रखते हैं, इन अस्पताल की अव्यवस्थाओं के संबंध में भी स्पष्टीकरण है तो बहुत अच्छा है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री जैन से भी चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। महिलाओं की मृत्यु हो रही है, इसकी DHO 1 और वरिष्ठ चिकित्सकों की गणवस्थी निगरानी 3 सदस्य कमेटी बना के सबकी जांच कराएंगे। तो 1 सप्ताह में सबका प्रतिवेदन लेके जो भी कार्रवाई होगी कलेक्टर महोदय के समक्ष रखे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आप मानते हैं लापरवाही हुई है गर्भवती महिलाओं के मौत? वो जांच के बाद पता लगेगा। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई होती है और कब तक जांच पूर्ण हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। होली का पर्व संपूर्ण देश और दुनिया के साथ दमोह में धूमधाम से मनाया जाता है। लगातार इसकी तैयारियां की जा रही। दमोह शहर में होलिका दहन के पूर्व एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां रखी गई हैं। होलिका की ये मूर्ति हैं, हम आपको बता दें कि हिंदू मान्यता है। बताया जाता है कि होलिका को न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन जब उसके द्वारा अन्याय का साथ दिया गया तो होलिका आग में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। इसके चलते होली का उत्सव मनाया जाता है। लगातार काफ़ी लंबे समय से संपूर्ण भारत वर्ष में ये आयोजन किया जाता है। अब आधुनिकता के दौर में एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई जाती हैं। क्या कहना है मूर्तिकारों का, आइए सुनते हैं। इस बार होलिका का कैसा क्या महत्व रहेगा? होली का माहौल अच्छा ही है, हर साल की तरह। इस बार का ये होली थोड़ा क्या है, महंगाई ने तोड़ दिया बच्चों को। तो मूर्तियाँ तो लेते हैं मगर अपन से जो रेट पे अपन देते वो रेट पे नहीं ले पाते। कैसा क्या प्राइस रहे? आप बच्चों के हिसाब से 200-300 मतलब इस बार का पर्व कैसा क्या रहेगा? बढ़िया अच्छा, कल बताइए इस बार होलिका का पर्व कैसा क्या रहेगा? होलिका का पर्व तो बहुत अच्छा है और बिक्री भी सही हो रही है ना। पिछले वर्ष की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा वो देखा जा रहा है जनता में और बच्चों में हर्ष उल्लास बोलते हैं क्या है ना, खुशी खुशी ले जा रहे हैं सब लड़के बच्चे। कितनी कैसी मूर्ति चली गई अभी? अभी हमारी 50 रुपये मूर्ति चली गई। इसके अलावा हम आपको दूसरे स्थानों पर भी ले चलते हैं जहां पर भी काफ़ी खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई गई हैं। साथ ही इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोग इन्हें खरीदने के लिए भी पहुंचते हैं। किस तरह से मूर्तियां बनाई गई हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि काफ़ी खूबसूरत मूर्तियों को लेने के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं।
मूर्तिकारों से चर्चा कर लेते हैं। बताइए इस बार का कैसा क्या होली का पर्व रहेगा और होली का क्या होली का पर्व तो ठीक है, वो चलता सदा से चला है, वो चलेगा। लेकिन क्या है आजकल बच्चों में उमंग उत्साह थोड़ा कम हो गया है और क्या है थोड़ी मार्केटिंग बहुत कम है, ज़्यादा नहीं चल रहा मार्केट, और जो भी चल रहा है तो यानी कम से कम रेट में मांगते हैं बच्चे लोग। और बच्चों का त्यौहार है तो हम लोगों को भी मजबूरी देना पड़ता है, उसमें हमको प्रॉफिट हो कुछ या ना हो तो लेकिन अपन उसमें सहयोग कर। कितनी मूर्तियाँ चली गई अभी? अभी अपनी 32 मूर्ति चली गई है, 10 ठो और बच्ची हैं, ऐसे करीब 35-40 की लमसम हो गई थी इस बार। होली का पर्व रंगों का ये त्योहार है, आपसी भाईचारे का ये त्योहार है। लगातार इसकी खुशियां सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मनाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। कुम्हारी में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी की उपस्थिति में ये बैठक आहूत की गई। इस बैठक में गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिन्हें जानकारी दी गई कि शासन के नियमानुसार ही तमाम त्यौहार मनाए जाएंगे। यहाँ पर आपसे भाईचारे, प्रेम, सौहार्द के साथ ये त्यौहार मनाए जाए, डीजे की परमिशन ली जाए। बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे, इनकी उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। अभी त्योहार भी है और एग्जाम भी चल रहा है। अपन का ये है कि कार्यक्रम भी हो लेकिन किसी का नुकसान भी ना, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। एक काफी गंभीर मामला सामने आया, जहां पर महिला स्व सहायता समूह की सदस्य थी। वह रसोइये के रूप में काम करती थी और लगातार अपनी सेवाएं दे रही थी। पिछले 4 माह से उसे वेतन नहीं मिला। जब वह बैंक जाकर इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो अंततः कुछ घंटों के बाद ये पता चला कि जो समूह संचालक है उनके द्वारा अपनी बहू का नाम जोड़ दिया गया है, जबकि बुजुर्ग महिला का नाम काट दिया गया है। इस बात से नाराज महिला के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें वापस नाम जोड़कर मजदूरी दी जाए। अम्मा क्या नाम है आपका? हेलो आई। कहाँ से आई हैं आप? मुरारी से। किस संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देने आई? अभी संबंध में आए हैं कि हमारा नाम काट दिया है, जय माता संतोषी माता समूह में जुड़े थे। किसने काट दिया है? नारायण सिंह ने। क्यों काट दिया? काट दिया हमको मालूम नहीं, अब काम भी करते रहे हम। क्या चाहते हैं आप? 4 महीना से वेतन नहीं आया हमारा। कितना वेतन बकाया है? 4 महीना का है वेतन। कितना मिलता है? 4000। कहाँ की रहने वाली हो? मुरारी की। दमोह कलेक्टर को सौंपे गए अपने पत्र में उनके द्वारा संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि दोबारा उनका नाम इस सूची में शामिल हो सके। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह जिले में होली की धूम। शराब के नशे में गांव पहुंची पुलिस, महिलाओं से अभद्रता का आरोप। जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद कांग्रेसियों ने आज सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। कुम्हारी में लाखों की चोरी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक
एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। यूं ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।